पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। श्री राम के पूर्वज अभी तक हम भाग 4 तक कर चुके हैं। ये अंतिम भाग है, यानी भाग 5। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इन बातों की चर्चा की थी कि राम के कुल में राजा इक्ष्वाकु से लेकर राम तक कौन कौन राजा हुए, और सूर्यकुल के साथ साथ चंद्रकुल की स्थापना कैसे बुध ने अपने पिता चंद्र के नाम पर की थी। उससे आगे चलते हैं। वरुण ब्रह्मा, जो कि सूर्य के सबसे बड़े भाई थे 12 आदित्यों में, वरुण ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा और भृगु हुए। ये दोनों देवर्षि और याजक कुलों के संस्थापक हुए। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति देवों के याचक हुए। भृगु को दैत्यपति हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्री दिव्या दी, और दानवराज पुलोम ने अपनी पुत्री पौलोमी दी। दिव्या से भृगु को शुक्र काव्य उष्णा प्रसिद्ध पुत्र हुए, जो दैत्य दानव कुल के याजक हुए। शुक्र के 2 पुत्र हुए, अत्रि और त्वष्टा। अत्रि के पुत्र चंद्र थे। त्वष्टा के पुत्र प्रसिद्ध शिल्पी हुए। देवों में उनका नाम विश्वकर्मा और दैत्यों में उनका नाम मय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भृगु की पत्नी पौलोमी से च्यवन, ऋचिक और जमदग्नि जैसे महान ऋषि हुए। विवस्वान सूर्य के दूसरे पुत्र यम अपने माता पिता दोनों की ओर से अपने प्रति उपेक्षा के भाव से बहुत खिन्न रहते थे, परंतु अपने शुभ आचरण के कारण देवों में यह धर्मराज कहने लगे थे। समर्थ होने पर ये अपने ताया वरुण, यानी सबसे बड़े आदित्य, के पास चले गए। वरुण ने यम को पितृलोक का अधिपति और लोकपाल बना दिया, और वे नरक नामक नगर बसाकर वहां रहने लगे। यम का राज्य अपवर्त था, जो वर्तमान ईरान का एक प्रदेश था। जिस समय यम ने वहां जाकर अपने नवीन राज्य की स्थापना की, उससे कुछ पूर्व ही महाजल प्रलय हुई थी, जिसमें वहां के अधिकांश लोग मर चुके थे। इसीलिए यम के राज्य को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। यम ने प्राचीन ईरान और यूनान की ऋचाएं तैयार की। यम ने दक्ष प्रचेता के कुल की 10 कन्याओं को प्राप्त किया। उनकी एक पत्नी संध्या से सांध्य जाति के अग्रज हुए, जो इतिहास में सीथियन नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के वंश के नीप एवं पाल के वंशधरों ने मिस्र और यूनान में फैलकर मिस्र का प्रथम राजवंश 2188 ईसा पूर्व में और असुरों का प्रथम राजवंश 2059 ईसा पूर्व में स्थापित किया। आगे नीप वंश को परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने विजित किया था। समस्त असुर प्रदेश में फैली हुई वसु, मरु, भानु, घोष, सांध्य, हंस, विश्वकर्मा, मनीषी, द्रविड़, हूण, मंगोल, रमण, धर, हैताल आदि शाक द्वीपीय जातियां यम के ही वंश की हैं। ये अपने पूर्वज तथा कुलदेव सूर्य की उपासक थीं। कुषाण, हैताल, जो इतिहास में व्हाइट हून और तुर्क बताए गए हैं, यम के ही वंशज थे। यम के पुत्र वसु के 8 पुत्र भी वसु कहलाए। 8 वसुओं में ज्येष्ठ का नाम धर था। धर के पुत्र रुद्र दैव दैत्य दोनों द्वारा पूजित थे। रुद्र महाबली दुर्धर्ष वीर योद्धा थे। धर के 2 और पुत्र हुए, द्रविड़ और हव्यवाह। एक वसु अग्नि भी था, जिसका पृथक अग्निवंश चला। सांध्य के पुत्र हंस संभवतः जर्मन है। हैतालों का राज ईरान में था। धर के पुत्र रुद्र के उत्तराधिकारी मरुत गण हिरात आदि देशों के निवासी थे। सवर्णा नामक दासी से विवस्वान सूर्य का तीसरा पुत्र शनि
जिसका नाम श्रुतिकर्मा भी था, को यूनान का राज्य मिला। यूनान का हेलिओडे राजवंश शनि का ही वंशज था। सूर्य के चौथे और पांचवें पुत्र नासत्य और दस्र, जिन्हें अश्विनी कुमार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे सूर्य की पत्नी रेणु का दूसरा अश्विनी अश्वनी भी था। दोनों अश्विनी कुमार जुड़वा थे। वे बड़े वीर योद्धा, विख्यात चिकित्सक और ऋषि सिद्ध हुए। सूर्य के सबसे बड़े भाई वरुण ब्रह्मा के पुत्र थे अंगिरा और भृगु, जो देवर्षि तथा याजक कुलों के संस्थापक हुए। इनकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। अंगिरा पुत्र बृहस्पति देवों यानी आदित्यों के याजक बने। भृगु को दैत्यपति हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्री दिव्या दी और दानवराज पुलोम ने अपनी पुत्री पौलोमी दी। दिव्या से भृगु को शुक्र काव्य उसना पुत्र हुआ, जो दैत्य दानव कुल का याजक बना। शुक्र का एक पुत्र अत्रि था। अत्रि के पुत्र का नाम चंद्र था। दूसरा पुत्र त्वष्टा था, जिसकी बेटी रेणु का विवाह सूर्य से हुआ था। त्वष्टा का पुत्र प्रसिद्ध शिल्पी हुआ, जो देवों के बीच विश्वकर्मा और दैत्यों के बीच मय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भृगु की दूसरी पत्नी पौलोमी की संतानों में च्यवन ऋचिक और जमदग्नि जैसे प्रसिद्ध ऋषि थे। श्री राम के पूर्वजों में दैत्य और दानव भी सम्मिलित माने जा सकते हैं, क्योंकि दैत्य और दानव भी तो कश्यप ऋषि के ही पुत्र थे। और श्री राम सूर्यकुल के थे, जो सूर्यकुल सबसे छोटे आदित्य सूर्य से प्रेरित था। और सूर्य भी कश्यप ऋषि के पुत्र थे। 12 के 12 आदित्य सूर्य के पुत्र थे। तो इस ख्याल से हम कह सकते हैं कि दैत्य और दानव भी श्री राम के पूर्वज थे। तो प्रजापति दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री और कश्यप ऋषि के संसर्ग से 4 पुत्र हुए, जो दैत्य कहलाए। वो 4 पुत्र थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वज्रांग और अंधरक। ये चारों अपनी माता के नाम पर एक साथ दैत्य कहलाए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुहलाद, हलाद और सहलाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वाष्कली और विरोचन। विरोचन का पुत्र बलि हुआ। बलि के बहुत सारे पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम बाण था, जो अजेय और दुर्धर्ष योद्धा था। उसे महाकाल भी कहते थे। वज्रांग का पुत्र तारक था। ये सब अपने अपने समय और क्षेत्र के प्रतापी राजा थे। हिरण्याक्ष के भी कई पराक्रमी पुत्र थे, जैसे उत्कूर, शकुनी, मूत संतापन, महानाभि, महाबाहु और कालनाभ। उनके पुत्र पौत्रों का अनंत विस्तार हुआ। प्रजापति दक्ष की तीसरी कन्या दनु से उत्पन्न पुत्रों को दानव कहा गया। दनु के प्रसिद्ध पुत्रों के नाम थे शंबर, शंकर, एक चक्र, तारक, वृषपर्वा, पुलोम, विप्रचित्तिमय आदि। दनु को पुलोमा और कालिका नामक 2 पुत्रियां भी हुईं, जिनके पृथक वंश पौलोम और काली किया चले। ये सभी दानव वंश कहलाए। हिरण्यकशिपु की सिंहिका नामक एक बहन भी थी। वह दानव विप्रचित्ति को व्याही हुई थी। इसके वंश में शल्य, वातापी, नमुची, इलवल, नरक, कालनाभ, चक्रयोधी, राहु आदि 13 तरह के 13 पुत्र हुए। ये सभी महावीर थे। वे सभी सैहिकेय कहलाए। अपनी माता सिंहिका के नाम पर सैहिकेय कहलाए, जिनमें राहु अत्यंत भयंकर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। निवित और कवच, जो सनहलाद के वंश में थे, तपस्वी हो गए। सनहलाद यानी प्रहलाद के भाई, हिरण्यकशिपु के सबसे छोटे पुत्र। दीति, अदिति और दनु के अतिरिक्त कश्यप की 2 और पत्नियां भी थीं।
कद्रु और विंता। कद्रु की संतानों से 26 नागवंश चले। नागों में शेष, वासुकी, करकोट, तक्षक, धृतराष्ट्र, धनंजय, महानील, अश्वतर, पुष्पदंत, शंखरोमा आदि प्रबल राजा हुए। विनता के 2 पुत्र थे, गरुड़ और अरुण। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। इनके भी अनेक पुत्र हुए। एक बार फिर से याद कर लें कि प्रजापति प्रचेता के पुत्र दक्ष, जो अंतिम प्रजापति थे, ने 60 कन्याओं का दान किया था। 13 कश्यप को, 10 यम को, 27 चंद्र को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 कृशाश्व को और 2 अंगिरा को। आज के विश्व के संपूर्ण निर्वंश इन्हीं की संतति है। आज के लिए इतना ही, और ये सभी के सभी राम के पूर्वज थे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।